हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 21 ए बी, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 ए बी, 24 एंड 25। सो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ में चैप्टर नंबर 3 के प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ए क्या गिवन है देखो। पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4/8, 3/8, 1/8 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर्स है पी आर एंड एस, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड दैट अंडर द पार्टनरशिप दैट ऑन द डे डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ में each share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to each account during the last 4 completed year. Accounts are closed on 31st March. क्या समझ में आया? कुछ नहीं, देखो फिर से देखते एक बार। इट इज प्रोवाइडेड क्या गिवन है कि पार्टनरशिप डीड में जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे आएगा। जो हमने उसको नेट प्रॉफिट दिए थे, कब? पिछले 4 साल में जो नेट प्रॉफिट दिए थे उसका हाफ ही क्या बनेगी, उसकी गुडविल का हिस्सा बनेगी। ठीक है। आर की डेथ को भी 1 अप्रैल 2022 को द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर क्या क्या गिवन अपने पास, 2019 का प्रॉफिट, 2020 का प्रॉफिट, 2021 का लॉस, यहाँ पे एक डैश कर लेंगे, 2022 का प्रॉफिट। डिटरमाइन द अमाउंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल कर लेंगे कैलकुलेट हम, अदरवाइज हम इसको वर्किंग नोट में करते हैं। जर्नल एंट्री पास करनी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर पी एंड एस विल बी 3:2 शो योर वर्किंग्स क्लियरली, वो तो हम करते ही हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि कितना शेयर क्रेडिट करेंगे आर का। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं लास्ट 4 ईयर का, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। कितना आएगा लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट अपने पास, ये आएगा 120 प्लस 60, 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 प्लस 80,000, कितना आ जाएगा अपने पास। अब एवरेज मत करना, कभी 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि क्वेश्चन ने टोटल बोला है यहाँ पे। ये आ रहा है 2,40,000। अब इसके अंदर कोई किस पार्टनर की डेथ हुई, यहाँ पे आर की डेथ हुई, तो आर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। आर का शेयर कितना है 3/8, आर का शेयर कितना है 3/8, मतलब इस 2,40,000 प्रॉफिट में आज तक उसको कितना शेयर मिला होगा 3/8, तो कितनी अमाउंट आएगी 90,000। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 90,000 अमाउंट आएगी। इस 90,000 का हाफ क्या होगा, उसका गुडविल का शेयर, तो 90,000 का हाफ कर लेंगे तो उसके शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट पार्ट और हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट में पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो पार्टनर आर की डेथ के बाद कौन कौन बचेगा, पी एंड एस। तो पी का न्यू शेयर कितना अपने पास 3/5 एंड एस का कितना है 2/5, माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर कितना 4/8 एंड 1/8, 4/8 एंड 1/8, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 40। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 24 माइनस 24/40 एंड ये आ जाएगा अपने पास 16 माइनस 5 11/40। सो द गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास बिटवीन पार्टनर 4:11। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। सो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, जो जिस पार्टनर की डेथ हुई, जो भी रिटायर हुआ वो हमेशा सेक्रीफाई करेंगे और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो टू आर्ज कैपिटल अकाउंट, टू आर्ज कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी 45,000 और गेनिंग पार्टनर कौन है पी एंड एस, तो एंट्री क्या आ जाएगी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू आर्स कैपिटल अकाउंट 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4:11 में। तो 45,000 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 12,000 एंड 33,000। और कौन सी डेट को थी एंट्री अपने पास, 1 अप्रैल 2022 को, 1/4/2022 को, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 ए का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बी क्या गिवन है यहाँ पे। इसमें गिवन है एबीसीडी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1 ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक साथ दो पार्टनर जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, एक तो ए गया और एक सी गया, दोनों पार्टनर एक साथ चले गए।
The goodwill of the firm is valued at 90,000. B and C decided to share future profits in the ratio 5:3. Pass the necessary journal entry. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो. क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर बी एंड बी का और डी का. ठीक है, तो बी का गेनिंग रेशियो क्या आएगा? न्यू कितना है? 5/8. डी का कितना है? न्यू 3/8. माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर. ओल्ड शेयर कितना है इनका? 2/6 एंड 1/6. सो एलसीएम से सोल्व कर लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, कैसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा. डायरेक्ट सोल्व एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई से सोल्व करें तो यहाँ आएगा 48, 30 माइनस 16. तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये 14/48. ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख ले 7/24. कितना आ जाएगा? 7/24. उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई 48, या फिर मैं यहाँ पे वर्ड एलसीएम यूज कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी हम सोल्व कर सकते हैं. इसको आंसर सेम आएगा आपका. ठीक है, 18 माइनस 8 कितना आ जाएगा अपने पास? 10/48. ये आ जाएगा अपने पास 5/24. सो गेनिंग रेशियो क्या आ गया बिटवीन पार्टनर्स अपने पास? 7:5. 7:5 का गेनिंग रेशियो आ गया. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हर पार्टनर की अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर्स है, रिटायरिंग पार्टनर कौन कौन है अपने पास? ए एंड सी. तो उनकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर लेते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. ए का गुडविल में शेयर कितना आएगा? 90,000 का मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा? 2/6. ए का शेयर आ जाएगा गुडविल में, कितना आ जाएगा? 30,000. तो ए का तो शेयर आ गया 30,000. ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम किसका शेयर? सी का शेयर. सी का शेयर कितना आएगा? 1/6. तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी? 15,000. तो यहाँ आ जाएगा 15,000. तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 45,000. इस 45,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में? 7:5 में. किसमें? 7:5 में. कौन कौन? बीज कैपिटल एंड डीज कैपिटल, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे. और जो पार्टनर जा रहे हैं वो हमेशा क्या करेंगे? सेक्रीफाई करके ही जाएंगे, अपने शेयर दे के जाएंगे. सो 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 7:5 में. 45,000 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 12. ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास बी की 26,250 एंड 18750. डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो खाली छोड़ देंगे यहाँ पे, और नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो. तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 21 बी का. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. अर्जुन, भीम, नकुल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 14:5:6. भीम रिटायर हुआ. कौन रिटायर हो गया? यहाँ से भीम रिटायर हो गया. एंड सरेंडर्ड 5/25, मतलब अपना हिस्सा, इसका शेयर है कितना? 5/25 इन फेवर ऑफ अर्जुन, मतलब इसने ये सारा हिस्सा किसे दे दिया? अर्जुन को दे दिया. द goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the super profit based on the average profit of the last 3 year. कर लेंगे कैलकुलेट. प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years गिवन अपने पास. द नॉर्मल प्रॉफिट कितना अपने पास? 30,000. ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी 75,000. और इनकी रिटायरमेंट के बाद अपने पास फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, ये न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली. ठीक है, देखो कैसे करना है. न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ले यहाँ पे. तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास? न्यू रेशियो क्या आएगा? देखो कौन पार्टनर अपने पास रिटायर हुआ? यहाँ पे भीम रिटायर हुआ. कौन रिटायर हुआ? भीम रिटायर हुआ. भीम का शेयर कितना है रिटायरमेंट के टाइम पे? 5/25. और क्वेश्चन ने बोला ये जो एंटायर शेयर ये किसे मिल गया? अर्जुन को मिल गया. तो अर्जुन का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास? अब ओल्ड कितना है? 14/25 प्लस कितना मिल गया इसको? 5/25. तो कितना आ जाएगा? 19/25. साथ में नकुल का शेयर तो वही है जो पहले था 6/25. तो अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 19:6 का आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो बताना है तो गेनिंग रेशियो तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ओनली अर्जुन गेन्स, क्योंकि सारा शेयर किसे मिला है? अर्जुन को. ओनली अर्जुन गेन्स. ठीक है, ये हो गया. अब क्वेश्चन में करना है क्या? जर्नल एंट्रीज पास करनी है बहुत सारी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है. तो गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आएगा एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट है 50, 60, 55, 50, 60 एंड 55, इन तीनों का टोटल करके इनको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 55,000. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल. नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? 30,000. क्वेश्चन ने पहले दे दिया.
तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से इसको, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 50,000 गुडविल आ गया। अब इसमें शेयर कैलकुलेट करेंगे भीम का, भीम का शेयर कितना आएगा गुडविल में 25,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5/25 कितना आ जाएगा ये टू 10,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी 10,000। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, डेट गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो गुडविल की एंट्री कर ले, ये जो नई वाली गुडविल है उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, ये शेयर किसने गेन किया था, अर्जुन ने गेन किया था, तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। सेकंड, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कितनी है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है 75,000, इसे तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये क्या अपने पास ओल्ड आइटम है। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन भीम नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास यहाँ पे 75,000, कितनी अमाउंट है 75,000, इसे तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में 14:5:6 में, 14:5:6 में। तो इन सब का टोटल कितना आएगा 25, 75 को 25 से डिवाइड करो कितना आएगा 3,000, 3,000 का मतलब ये आ जाएगा 18,000, 15,000 एंड 42,000, 42, 15 एंड 18,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थर्ड, थर्ड एंट्री में क्या आएगा, पार्टनर्स की रिटायरमेंट के बाद जो पहला साल था, ठीक है, उस पार्टनर भीम की रिटायरमेंट के बाद जो पहला साल है उसका प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो इसमें जो पार्टनर रिटायर होगी उसका तो कोई मतलब नहीं, उसको तो साइड में करो, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कहां से मिलता है पार्टनर्स को, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन एंड टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट, यही दो पार्टनर बचे। सो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है 1 लाख रुपए, इस 1 लाख को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में 19:6 में, 19:6 में। तो 1 लाख को डिवाइड कर लो 25 से, कितना आ जाएगा 4,000, 4,000 इंटू 624, और ये कितना आ जाएगा 76,000, ठीक है। सो अपने पास नेक्स्ट एंट्री क्या आ गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन टू नकुल, जो नया प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे यहाँ पे सेकंड में, बीइंग ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के ए पार्ट पे। एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6:4:5, देयर कैपिटल्स वर ए बी एंड सी गिवन है, 1 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, बी रिटायर हो गया फर्म से, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बिटवीन पार्टनर इज 11:4, मतलब हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी की रिटायरमेंट के टाइम पे द गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू की वो कितनी की 180 शो योर वर्किंग्स क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो गेनिंग रेशियो कौन रिटायर हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन ने क्या बोला, बी रिटायर हो गया, बी को रिटायर कर दो, बी का शेयर हटा दो, तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा ए का और सी का, तो न्यू रेशियो कितना है 11/15 एंड 4/15, यहां से माइनस कर लेंगे हम। ओल्ड रेशियो कितना है यहाँ पे 6/15 एंड 5/15, सो सोल्व करेंगे, बेस से में डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 5/15, और यहाँ पे -1/15 आएगा, या फिर 1/15, ये कौन सा फॉर्मूला अपने पास, गेनिंग का फॉर्मूला है। गेनिंग अगर माइनस आता तो उसे हम क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइस लिखेंगे, ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब पार्टनर्स का गुडविल में शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर एंट्री लिख लो पहले फिर उसमें अमाउंट लिख लेना डायरेक्ट, तो एंट्री क्या आएगी अपने पास 1 अप्रैल 2023 को, क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, बी रिटायर हुआ, ठीक है। अब बी रिटायर हुआ तो बी तो सेक्रीफाई कर ही रहा है, तो बी की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी टू बीज कैपिटल अकाउंट, साथ में कौन सेक्रीफाई कर रहा है, ए भी सेक्रीफाई कर रहा है, तो सॉरी सी भी सेक्रीफाई कर रहा है, तो सी की कैपिटल अकाउंट भी क्या कर लेंगे हम, क्रेडिट कर लेंगे। हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में चेंज इन रेशियो में, गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सो ए इज कैपिटल डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सो अब ए और बी और सी का टोटल डायरेक्ट किस में आ जाएगा, ए में, तो बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं गुडविल में, तो बी का शेयर कितना आएगा गुडविल में, गुडविल कितनी है 1,80,000 की, कितनी गुडविल है 180 की, इस 180 में बी का शेयर कितना है 4/15,
15, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ रहा है 48,000। तो बी का शेयर तो आ गया गुडविल में 48,000, यहाँ लिख लेंगे। ऐसे ही सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/15, कितना आ जाएगा ये 12,000। और जो टोटल अमाउंट बनेगी अपने पास 60,000, ये किसे मिल जाएगी, ए को। या फिर हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 5/15 है ना इसका शेयर, 1,80,000 गुडविल का 5/15 कैलकुलेट कर लो, तो ये भी कितना आएगा 60,000। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दो। ठीक है, इससे भी हो जाएगा। तो ये था अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 23 ए का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बी। XYZ पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। जेड रिटायर हो गया, कर दो जेड को रिटायर, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 1:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई का दे दिया। जेड की रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल हमने वैल्यू की वो 30,000 की, पास द करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही करना है, सिंपल है। ठीक है, तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे भी, बिटवीन पार्टनर एक्स एंड वाई, इनका न्यू रेशियो कितना है 1/3 एंड 2/3, माइनस कर लेंगे इनका ओल्ड शेयर 3/6, 3/6 एंड 2/6, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 6, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 - 3, तो ये तो माइनस आ रहा है, -1/6, या फिर 1/6 हम इसका क्या लिख सकते हैं, सेक्रीफाइजिंग। क्योंकि गेनिंग रेशियो माइनस आ रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइजिंग लिखेंगे। ठीक है, आपको कंप्लीट लिखना है सेक्रीफाइस, कभी खाली ऐसे लिख के छोड़ दो। तो यहाँ पे करते हैं सोल्व, ये आ जाएगा 6, 4 - 2, 2/6। ये तो आना ही, क्योंकि 3 पार्टनर है, एक पार्टनर गया, दूसरा पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे, तो जो पार्टनर बचा वही गेन करेगा, वही गेन करेगा यहाँ पे। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई अकेला ही गेन कर रहा है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स भी सेक्रीफाई कर रहा है, और रिटायरिंग पार्टनर तो हमें पता ही वो हमेशा ही सेक्रीफाई करते हैं, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मत बोलना सेक्रीफाई क्यों करता है, क्योंकि कैलकुलेट करके देख लो, इसका न्यू शेयर कितना है प्रॉफिट में जेड का 0, ओल्ड कितना था 1/6, तो ये हमेशा ही क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस गेन का मतलब सेक्रीफाई। ठीक है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब इनका शेयर कैलकुलेट कर ले, तो हमें दिख रहा है कि एक्स का और जो जेड का शेयर है गुडविल में वो सेम आएगा 1/6, 1/6, तो अलग अलग की जगह एक ही कैलकुलेट कर ले। सो 30,000 गुडविल का 1/6 कितना आ जाएगा अपने पास, 5,000 आ जाएगा एक्स का शेयर, और इतना ही इक्वल 1/6 आएगा जेड का शेयर 5,000, और टोटल 10,000 किसे मिल जाएगा, वाई को। सो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ गया, वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्स टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 10,000, 5,000 एंड 5,000। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एबीसीडी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5, 3, 1, 1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, सी की रिटायरमेंट, सी रिटायर हो रहा है, यहाँ से हटा दो इसको। गुडविल वाज वैल्यूड एट 360, सी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी डी, कर देंगे एडजस्ट, क्या दिक्कत है, वही काम है हमारा। जर्नल एंट्री पास करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई बात नहीं, वही है लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर ए बी और डी का, बस यहाँ पे पार्टनर 3 हो गए, लास्ट क्वेश्चन में उससे पहले वाले में 2 थे। तो न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे 9/12, 2/12, 1/12, माइनस माइनस माइनस, इनका ओल्ड शेयर 5, 3, 8, 4, 12, 5, अच्छा ये सही है, 5/12, 3/12 एंड 1/12, तो ये तो आ गया 0 डायरेक्ट। अपने पास बेस सेम है, 12 है अपने पास बेस, तो डायरेक्ट माइनस कर लेंगे 4/12, और ये अपने पास -1/12 आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, सेक्रीफाइस लिख लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे इनका गुडविल में शेयर कैलकुलेट कर ले, या फिर एंट्री पास कर लो डायरेक्ट। डी का तो कुछ आएगा ही नहीं, डी तो गुडविल में आना ही नहीं है यहाँ पे, तो डी का तो काम ही खत्म हो गया। बचे कौन अब अपने पास, ए बी एंड सी। रिटायर कौन हो रहा है, सी, तो सी को तो हमेशा ही क्रेडिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर है, तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा पार्टनर कौन सेक्रीफाई कर रहा है, बी, तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। गेन कौन कर रहा है, ओनली ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कितनी है 360, 3,60,000 का कैलकुलेट कर लो, पहले बी का शेयर 1/12 कितना आ जाएगा अपने पास 30,000। सो बी की तो अमाउंट आ गई अपने पास 30,000, ये लिखो, बी की अमाउंट 30,000। अब कैलकुलेट करते हैं हम किसका, सी का। सी का शेयर कितना था रिटायरमेंट के टाइम पे 3/12, इसको कर लो यहाँ पे 3/12, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90,000, और इन दोनों का टोटल मिला के किसे दे दो, ए को दे दो 1,20,000। ठीक है, सो ए अपने पास क्या कर रहे हैं, अपने पास गेन कर रहे हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज टू बी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ए अमाउंट सी को देगा और बी को देगा किस रेशियो में, 90,000, 30,000। ठीक है,
और अगर आपको ए का कैलकुलेट करके दिखाना है तो अलग से कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे 3 की जगह कितना आ जाएगा 4, 1/3, तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 1,20,000। ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसके इन तीनों के शेयर अलग अलग दिखाओ, ठीक है। अगर आप दिखा देते हो तो अच्छा है, अदरवाइज डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इन दोनों के शेयर आप दिखा देना, इसका डायरेक्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास आंसर। नरेशन लिख लेना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस बहुत है, इतना भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है देखो। बस यही करना था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें, और कुछ तो नहीं था, बस यही था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है। एबीसीडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4-3-2-1, 4-3-2-1 अपने पास। बी की रिटायर हो गया, बी रिटायर हुआ, बी को रिटायर करो भाई, रिटायर हो गया बी। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। एसीडी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फर्म इक्वली, पास द नेसेसरी, वही करना है सेम, कोई अलग नहीं है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले पार्टनर ए, सी और डी का। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना, सॉरी न्यू रेशियो कितना, 1/3, 1/3 एंड 1/3, माइनस कर देंगे इनका ओल्ड रेशियो 4 बाई कितना आएगा 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 4/10, 3 नहीं 2/10 एंड 1/10, तो माइनस कर लेंगे 30। ये आ जाएगा 10 - 12, तो -2/30, तो पहला ही सेक्रीफाई आ गया अपने पास, पहला पार्टनर ही सेक्रीफाई आ गया। दूसरा देखते हैं 30, 10 - 6, 4/30, ये चलो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पे 30, 10 - 3, 7/30, चलो। तो सी एंड डी गेन करेंगे किस रेशियो में, 4:7 में ये गेन करेंगे, ठीक है ना। ये गेन करेंगे अपने पास 4:7 में। चलो आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी अपने पास, गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, सी एंड डी, तो एंट्री आ जाएगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है और ए क्या कर रहा था, सेक्रीफाई कर रहा था, इसे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब इनकी अमाउंट कैलकुलेट कर लो गुडविल में। पहले इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आएगा, उसको 4:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये गेनिंग रेशियो है। सो ए की अमाउंट कितनी आएगी, गुडविल की अमाउंट कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/30, 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/30, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है मेरे को 10 अपने पास, ये आ जाएगा सीधा 20,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी 20,000, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं किसका, बी का। बी का शेयर कितना रिटायरमेंट के टाइम पे 3/10 कितना है अपने पास 3/10, तो ये आ जाएगा 3 लाख का 3/10, तो ये आ जाएगा 90,000। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 90,000। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, 90,000। अब जो ये टोटल आया अपने पास, कितना टोटल आया अपने पास 1,10,000। इस 1,10,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनके गेनिंग रेशियो 4:7 में, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 40,000 एंड 70,000। डेट गिवन थी आप पे नहीं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी अपने पास, सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट टू ए एंड बी 20,000 एंड 90,000, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।